देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरे ख्याल से भारत में राहुल नाम के व्यक्ति बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब उसके साथ राहुल गांधी जुड़ जाता है, जब गांधी सरनेम जुड़ जाता है, तो उस नाम की एरोगेंस का लेवल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। फिर वो किसी को भी संसद भवन के प्रांगण में किसी को भी वो ट्रेटर कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, वो किसी के भी जाके गले पड़ सकते हैं, वो संसद में बैठ के आंख भी मार सकते हैं, वो फ्लाइंग किस भी दे सकते हैं। तो ये जो गांधी सरनेम का एरोगेंस जो साथ में राहुल के जुड़ता है, तो ये सब चीज़ें वो फिर पैकेज डील में बन जाती हैं। तो यही उनके साथ हो रहा है और यही वो इस बार भी फिर हुआ है। देखिए, ये समस्या हम हर जितने भी सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, हमारे पास सिर्फ एक मुद्दा होता है। जितने जर्नलिस्ट अक्रॉस इंडियन मीडिया है वो एक ही विषय को डिस्कस कर रहा होता है कि राहुल गांधी जी ने इस बार ये किया, राहुल गांधी ने इस बार वो किया। कुछ ना कुछ राहुल गांधी जी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हम लोग उस पर वो हम लोग को बिजी रखते हैं। बेसिकली हमें एक टॉपिक देते हैं वो हर संसद के सत्र में, और साथ में सरकार को सारे बिल पास कराने के लिए बिना किसी विरोध के मौका देते हैं। तो वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं। देखिए, जब से आज़ादी मिली है तब से एक अलग सा एक माइंडसेट यहाँ पे लोगों का बना है कि जो नेहरू गांधी परिवार है वो भारत देश का राजनीतिक राज परिवार है एक तरह से। और उसके बाद जितने भी कांग्रेस में, देखिए कांग्रेस बहुत सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप के लिए बड़ी फेमस रही हुई है, बड़ा ज़बरदस्त उसका होता था। वो सब अपने आप को ये मानते थे कि भाई राजा वही हैं, हम वजीर बन सकते हैं, हम मंत्री बन सकते हैं, लेकिन राजा एक ही परिवार से होगा और वो पूरी उसकी चेन है। राजा उस परिवार ने ही दिया और इस चीज को दुर्भाग्य से देश की जनता ने भी माना और कांग्रेस के सारे नेताओं ने तो माना ही माना। समस्या तब शुरू हुई जब राहुल गांधी जी राजनीति में आए। राहुल गांधी जी राजनीति में जितना ज़्यादा एक्टिव होते गए, सबसे पहले तो उन्होंने संगठन खत्म कर दिया पार्टी को। जैसे जैसे संगठन खत्म हुआ, पार्टी की चुनाव जीतने की जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म होती गई और एक के बाद एक चुनाव हारते गए। अब जब सारे चुनाव हार रहे हो तो फिर तो मंत्री और वजीर सब सवाल करने लगे ना, प्रजा सवाल करने लगी ना, भाई राजा अब आपको सत्ता नहीं दिला पा रहा है। तो राहुल गांधी पे जब सवाल उठने लगे तब लोगों को समस्या होने लगी, लोगों ने राजा पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब जो पार्टी जो संगठन और अपनी सेकंड और थर्ड लाइन लीडरशिप के लिए जानी जाती थी, वो आपकी छोड़ छोड़ के चली गई दूसरी पार्टियों में। कुछ ने राजनीति से संन्यास ले लिया, कुछ को भाजपा में जगह मिल गई, कुछ को रीजनल पार्टियों में जगह मिल गई। तो एक तरह से अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी बची है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी वेटिंग में हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी अपने एम्बिशंस बता चुके हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। रेहान राजीव गांधी की तैयारी चल रही है। अब पूरा परिवार, तो एक परिवार का मतलब ही कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में रहने वाला है। अब समस्या क्या हुई, जब राहुल गांधी जी लगातार हारे जा रहे हैं, सेकेंड लाइन लीडरशिप खत्म है, उनके पास सलाहकारों की टीम नहीं बची। तो अब जो पार्टी खत्म हो गई थी लेफ्ट, वो वहां से सलाहकार इनके पास आ गए। पहले क्या था, एक राइट था, एक लेफ्ट था, एक सेंटर था। सेंटर में कांग्रेस होती थी, लेफ्ट खत्म हुआ, राहुल गांधी जी लेफ्ट में पहुंच गए। अब क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट की जो स्ट्रैटेजी पहले हुआ करती थी, लेफ्ट संसद में भले कितनी सीटें हों लेकिन खबरों में पूरे होते थे। तो राहुल गांधी जी संसद में उनका रोल कितना है या उनका रोल नीति निर्माण में जितना है, उससे कहीं ज्यादा खबरों में होता है। तो खबरों में बने रहने का जो इनकी नई कला है वो लेफ्ट से आई है। तो अब सेंटर जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो चुकी, ये लेफ्ट में आ गए और इसी वजह से कांग्रेस को समस्या हो रही है और देश को समस्या ये हो रही है कि जब संसद का सत्र चलता है तो राहुल गांधी जी हेडलाइंस बनाने में ज्यादा लगे रहते हैं, ना कि कंस्ट्रक्टिव कामों में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।